पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से एक सीनियर आईएएस अफसर जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाता है। वहां बाकायदा उसका रेड कारपेट पर स्वागत होता है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों से लेकर फौजी जवानों की सुरक्षा दी जाती है। 5 स्टार होटल में ठहराया जाता है। इसके बाद वो बॉर्डर से लेकर शहर के अंदर तक अलग अलग डिपार्टमेंट की मीटिंग लेता है। यह सिलसिला पूरे 6 महीने तक चलता रहता है। फिर 6 महीने बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसके बाद पूरा सिस्टम अपना मुंह छुपाने पर मजबूर हो जाता है। साहब ने पहली बार दौरे पर पहुंचते ही मंदिर में दर्शन किए, पूजा की। फिर साहब घाटी का जायजा लेने निकल पड़े। बड़े अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी से लेकर टूरिज्म जैसे तमाम मसलों पर गंभीर चर्चा की। इसके बाद जब काम से फुर्सत मिली तो साहब ने सोचा क्यों न जरा एलओसी पर बर्फीली चोटियों का मजा ले लिया जाए। देखा जाए कि कैसे हमारे जांबाज उन इलाकों की हिफाजत करते हैं, वहां कुदरत का नजारा कैसा है और फौजी किस हाल में है। साहब ने लाल चौक के बारे में भी काफी सुन रखा था। चूंकि साहब का ताल्लुक गुजरात से है तो लगे हाथ उन्होंने सोचा कि क्यों न इस ट्रिप में कुछ देर के लिए लाल चौक का भी दौरा कर लिया जाए। सो साहब पहुंच गए लाल चौक और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ संगीनों के साए में जेब में हाथ डालकर काला चश्मा लगाए एक झकास टाइप की तस्वीर भी खिंचा ली। इधर साहब दौरे पर दौरा कर रहे थे, उधर साहब का ट्विटर अकाउंट उनके दौरे की तस्वीरों से भरता जा रहा था। हर तस्वीर में साहब का भौकाल, साहब का रोब-दाब और साहब का जलवा देखते ही बनता था। वैसे बने भी क्यों ना, यहाँ तो छोटे से छोटा सरकारी मुलाजिम भी मौका मिलने पर खुद को लाट गवर्नर समझने लगता है। फिर यहाँ तो साहब खुद ही एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे जिनका ताल्लुक देश के सबसे ताकतवर दफ्तर यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से था। साहब के विजिटिंग कार्ड पर सुनहरा अशोक स्तंभ चमकता था और ओहदे में एडिशनल डायरेक्टर लिखा था, जिनके पास स्ट्रेटेजी एंड कैंपेन यानी रणनीति और अभियान का जिम्मा था। अब इतने बड़े अफसर का भी अगर कोई जलवा नहीं होगा तो भला किसका होगा। वैसे ऐसा भी नहीं है कि साहब सिर्फ आईएएस थे, बड़े ओहदे पर थे, पीएमओ से जुड़े थे, बल्कि साहब ने पढ़ाई भी इतनी कर रखी थी कि साहब से किसी भी मसले पर बात करने से पहले किसी भी नौकरशाह को 100 बार सोचना पड़ता। आप ही देखिए साहब ने ट्विटर पर अपने बायो में क्या लिख रखा है। आप कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी वर्जीनिया से पीएचडी, आईआईएम त्रिची से एमबीए, कंप्यूटर साइंस में एमटेक और बीई कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। यानी मार्केट से लेकर टेक्नोलॉजी तक दुनिया के हर क्षेत्र में साहब का ज्ञान बहुत गहरा है। ऐसे में साहब से बातें करना या फिर उनसे कोई सवाल पूछना अपने आप में सूरज को दिया दिखाने जैसा है। लिहाजा जब तक साहब अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं करते, आसानी से कोई उनसे बात भी नहीं करता। अदब एहतराम से रहता है। अब जब इतने बड़े साहब पीएमओ की तरफ से घाटी यानी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए तो भला शासन प्रशासन उनकी खातिरदारी क्यों नहीं करता। तो जैसे ही डॉक्टर किरण जे पटेल जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए, शासन ने उन्हें Z+ सिक्योरिटी कवर, काम के साथ साथ घूमने टहलने के लिए बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी दे दिया। साथ ही उनके रहने के लिए 5 स्टार होटल का इंतजाम भी कर दिया। इसके बाद तो अक्टूबर से अब तक साहब यानी डॉक्टर किरण जे पटेल कई बार श्रीनगर आए और उन्होंने अलग अलग मसलों पर तमाम बड़े अफसरों की कई मीटिंग्स ली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब साहब के दौरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। इस बार साहब 2 हफ्ते में दूसरी बार दौरे पर आ गए और तब श्रीनगर के ही एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने अपने एक सीनियर को पीएमओ के इन एडिशनल डायरेक्टर साहब के बारे में खबर दे दी।
इसी के साथ खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की और ये जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि साहब न तो कोई आईएएस ऑफिसर हैं, न पीएमओ से जुड़े हैं और न ही उन्होंने वो पढ़ाई की है जो उन्होंने अपने बायो में लिख रखा, और न ही उनके पास कोई बड़ा ओहदा ही है। यानी दूसरे लफ्जों में कहें तो साहब एक आले दर्जे के बंडलबाज और ठग है, बल्कि ठग भी नहीं, महाठग कहें, जिन्होंने पिछले करीब 6 महीने से पूरे जम्मू कश्मीर शासन प्रशासन को ऐसा नाच नचा रखा था, कोई सचमुच का सीनियर आईएएस ऑफिसर भी वैसा क्या नचाता होगा। खैर, अक्टूबर से शुरू हुए इस सिलसिले का भांडा फूटने के बाद अब मार्च के महीने में जाकर जनाब किरण जे पटेल की गिरफ्तारी हुई। लेकिन महाठग पटेल की गिरफ्तारी ने जितना उसे हैरान नहीं किया होगा, उससे ज्यादा किरकिरी तो जम्मू कश्मीर शासन से लेकर पीएमओ और सेंट्रल एजेंसीज की करा दी है, जिनके नाक के नीचे कोई ठग लगातार अपने झूठे रोब-दाब से महीनों तक मौज काटता रहा, संवेदनशील जगहों के दौरे करता रहा और जानकारियां जुटाता रहा। यही वजह है कि इस महाठग की जब गिरफ्तारी हुई तो शासन ने भी इसे अपनी तरफ से गोपनीय रखने की भरसक कोशिश की। लेकिन जब लोकल पुलिस ने श्रीनगर के एक होटल से इस महाठग को धर दबोचा तो ये राज बाहर आ ही गया। मामला अक्टूबर का है, जब वो पहली बार गया अपने आप को एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ स्ट्रेटेजिक और प्लानिंग बताते हुए। वहां पे सलाम ठोकते हुए कई ऐसे लोग मिले, खासतौर पे सुरक्षा मिली, एसयूवी गाड़ी मिली और साथ ही साथ सुरक्षा का घेरा मिला। वहां पे रहने के लिए ठाट बाट से 5 स्टार होटल में रूम बुक किया गया, चाहे हम बात करें दूध पथरी की या गुलमर्ग जैसी हसीन लोकेशंस की। एलओसी तक कमांड पोस्ट तक पहुंच गया और यहाँ लोगों को पता नहीं चला। हालांकि जांच इस वक्त चल रही है और इसे बताया जा रहा है कि ये एक ठग है, लेकिन अपने आप में बड़ी बात यह है कि गुजरात पुलिस यहां तक पहुंची। 3 ऐसे बड़े मामले गुजरात में इस आदमी के नाम पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इस तरह की सुरक्षा चूक हुई कैसे, और इसी वजह से डीसी पुलवामा और एसएसपी सिक्योरिटी दोनों से ही पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार goof up कहां पे हुआ। अब जरा सोचिए, एक शख्स पूरे 6 महीने तक पीएमओ का अफसर बताते हुए जम्मू कश्मीर के अनगिनत दौरे करता है। दौरे के दौरान हर डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अफसरों के साथ लंबी चौड़ी मीटिंग करता है, उन चेक पोस्ट तक पहुंच जाता है जहां हमारे जवान तैनात हैं। इन 6 महीनों में न मालूम उसने कितनी ही सीक्रेट जानकारी हासिल की होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सब कुछ उस जम्मू कश्मीर में हुआ है जो भारत का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है, जहां हर वक्त पड़ोसी पाकिस्तान, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान में बैठे तमाम आतंकवादी संगठनों की नजरें होती हैं। ऐसी संवेदनशील जगह पर पूरे 6 महीने तक एक ठग पूरे सिस्टम को ठगता रहता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। जाहिर है ये न सिर्फ हमारे सिस्टम बल्कि हमारी पूरी इंटेलिजेंस की नाकामी है। उम्मीद कीजिए कि ये शख्स सिर्फ एक ठग ही निकले। गलती से भी ये पड़ोसी मुल्क का जासूस निकल आया तो अंदाजा लगाइए कि इन 6 महीनों में उसने भारत का कितना नुकसान किया होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे मामले को बिल्कुल चुपचाप छिपाने की कोशिश की। 2 मार्च की घटना है, लेकिन मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो इसका खुलासा हो गया। कोर्ट में जब उसकी पेशी की गई, वहां पर उन्होंने अपना डिफेंस रखा कि वो बाकी लोगों के साथ आया था। ऐसा बताया जाता है कि 4 बार अब तक ये ठग कश्मीर घाटी आ चुका है। साथ में तो पूछताछ और जांच तो चली रही है। गुजरात पुलिस भी कश्मीर घाटी होकर वापस चली गई है। इसकी जांच पड़ताल आगे कैसे बढ़ेगी वो तो देखने वाली बात है, लेकिन अब तक 2 हफ्ते के लिए उसे जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया है। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।